जीवन की राहों में चलते हुए सांसें कभी कभी कभार हमारा साथ नहीं देती है। कभी कभार सांसों की धड़कनें सोच समझ कर लेना पड़ता है। कभी कभार सीने के ऊपर हाथ रख कर सोचना पड़ जाता है कि क्या मेरी सांसें यहाँ से चलेगी या नहीं चलेगी। ये भी सोचना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ जब आप बढ़ते चले जाएंगे, बहुत अद्भुत रीति से आपको सोचने में भी परमेश्वर साथ देगा और समझने में भी परमेश्वर आपका साथ देगा। सहयोगी परमेश्वर है, आपका सहयोगी परमेश्वर है जो आपको सोचने में और समझने में भी आपकी सहायता कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान का निर्माण किया और उसी परमेश्वर ने आपका और मेरा भी निर्माण किया। उसी परमेश्वर की बातें हम अधिकतर सीखते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मानव जाति का निर्माण करता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं। हाँ, सृष्टि का वर्णन यानी कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। उस परमेश्वर को मजदूर की आवश्यकता नहीं थी। उस परमेश्वर को कोई भी प्रकार के चीजों की आवश्यकता नहीं थी आकाश और पृथ्वी बनाने का। वही परमेश्वर आपको और मुझे बनाता है। इसी अध्याय में आपको मिलता चला जाएगा कि परमेश्वर ने कितने दिनों में क्या बनाया। उसी परमेश्वर को हम भजते हैं, उसी परमेश्वर को हम निहारते हैं। उसी परमेश्वर को कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर बोलते हैं। अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, लेकिन हम 2-3 नामों से बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर और परमेश्वर पिता और यीशु मसीह, ठीक है। तो और पवित्र आत्मा कहते हैं। तो वही परमेश्वर है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसने अगर सृष्टि करी तो हम किसी और की भक्ति कैसे कर सकते हैं। उसने अगर सृष्टि करी तो हम किसी और की भक्ति कैसे कर सकते। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हम सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा या फिर सृष्टि की सेवा नहीं कर सकते। यारो, खुदावन जिंदा है। जब तक वो जिंदा है ना, तब तक वो सब कुछ कर सकता है। मतलब उसका कोई मौत नहीं है। जब यीशु संसार में आए थे तब वो मनुष्य रूप धारण करके आए थे, है ना। तो मौत जरूर हुई, लेकिन जिंदा होकर वापस लौट गए। अभी उसकी मौत नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अभी उसकी मौत नहीं है। वो जिंदों में गिना जाता है, मुर्दों में नहीं। क्योंकि हम जिंदे परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। मेरे यारों, समझ रहे? हम जिस परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हैं वो जिंदा है। वो कोई आकारों में नहीं, वो चित्र मूर्तियों में नहीं, है ना। कोई पैसों में नहीं खरीदा जाता, बाजारों में बिकाऊ नहीं है। उस परमेश्वर की भक्ति और आराधना करना कितना सुहावना और अच्छा लगता है। खुदावन की महिमा करना कितना अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं हम अगला और वचन, जैसे आप देखते चले जाना चाहिए। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 60 अध्याय उसका 1 वचन यहां पर कहना चाहता है। वचन यहां ऐसा लिखा, उठ प्रकाशमान हो। मतलब अभी तक अंधकार में है इंसान, इसीलिए कहा जाता है कि उठ प्रकाशमान हो। उजाले में आ जा, सच्चाई में आ जा, जीवन में आ जा, शांति में आ जा, प्रकाश में आ जा, है ना। अंधकार से बाहर आ जा। और क्या बोलना चाहिए? अशुद्धता से बाहर आ जा, निंद्रा से बाहर आ जा। मतलब उठना है और प्रकाशमान होना है, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे उठना है और प्रकाशित होना है, क्योंकि हमारा प्रकाश आ चुका है। वो है प्रकाश यीशु मसीह आज के वर्तमान में। यह जो वचन है यशायाह नबी की किताब में लिखा गया है और उस समय के लोगों के लिए ये
होया करता था, लेकिन आज वो जिंदा नहीं है। अभी हमारे ऊपर भी इस वचन को उत्साहित करने के लिए या फिर हिम्मत देने के लिए लागू कर सकते हैं। लिखा है, हाँ, तेरा प्रकाश, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। और अगला वचन में, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके और मेरे ऊपर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जब आप उठेंगे, जब आप और मैं तैयार होंगे, तब आपको और मुझे क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। उदय हुआ प्रकाश मिलेगा। जैसे कि सूर्य सुबह के समय निकलता है और वो प्रकाश देता है ना, सो यह वो को जगाता है या फिर मार्गदर्शन बताता है। लाइट की, यानी कि लाइट, बिजली का पैसा भरते हैं, बिल भरते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने जो सूर्य बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, जगत बनाया, उसका कोई भी प्रकार का भाड़ा आपसे वो नहीं ले रहा है। उसी परमेश्वर की आराधना और भक्ति करने के लिए आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ आगे की ओर बढ़ना है। आपके द्वारा काफी लोग, हजारों लोग आपके द्वारा प्रकाश की ओर, परमेश्वर की ओर आते चले जाएंगे और आपको परमेश्वर के सम्मुख आना है। और जब परमेश्वर के सम्मुख आप आ जाते हैं, आप प्रकाशित हो जाते हैं। आप परमेश्वर के द्वारा आनंदित और पवित्रता में और सच्चाई में बढ़ते चले जाते हैं। खुदावन तुम्हें सलामत रखे, यही हम आशा करते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, राजा लोग आपके सम्मुख आएंगे, बड़े बड़े मंत्री संतरी आपके सम्मुख आएंगे और आप सभी को लगातार उत्साहित करते चले जाएंगे और आगे की ओर बढ़ने के लिए आप सभी को मौका प्रदान होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए आप सभी को हम उत्साहित करना चाहते हैं। जो परमेश्वर आप सभी को प्रकाश में लाना चाहता है, आप सभी को परमेश्वर अंधकार से बाहर लाना चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करवाना चाहता है। और काफी लोग जवाब देना सीख गए हैं। आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जवाब देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय यीशु।